कानपुर देहात में रिलीज ऑर्डर होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर परिवार। कहते हैं कि लोकतंत्र में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान माना जाता है और न्यायपालिका का कोई भी आदेश नहीं ठुकराया जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जिला प्रशासन न्यायपालिका के आदेश को मानने को तैयार ही नहीं है। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां पीड़ित सुरेश उर्फ फौजी को बीते वर्ष राजनीतिक द्वेष भावना के चलते कई मुकदमों में फंसा दिया गया था, लेकिन अब वह निर्दोष है। प्रशासन द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टी भी निर्दोष पाई गई, जिसका कोर्ट से रिलीज ऑर्डर भी हो चुका है। लेकिन कानपुर देहात जिला प्रशासन न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं है, जिससे पूरा परिवार अब प्रशासन के चक्कर काट रहा है। जहां राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते पीड़ित परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और पीड़ित के साथ तमाम तरीके के मुकदमे लिखकर जेल भेज दिया जाता है, जिससे पूरा परिवार भुखमरी के कंगाल पर आ जाता है। अपने और जब प्रशासन से न्याय की उम्मीद नहीं मिलती है तो परिवार की रक्षा करने के लिए वह न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। उस परिवार को वहां से न्याय मिलता है और गुनाह फर्जी साबित होते हैं। लेकिन कानपुर देहात का जिला प्रशासन न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर अब पीड़ित परिवार जिला प्रशासन के चक्कर काट रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। सीमा जी, क्या मामला है, क्या समस्या है? आप डीएम ऑफिस आई हैं, क्या मामला है? सर, हम इसलिए आए हैं कि हमारा 18/2 को हमारा होटल रिलीज होने का आदेश हुआ है। अभी तक हमारा मकान नहीं खोला जा रहा। हम सारे हमारे बच्चे परेशान हैं, कापी किताबें सब उसी में रखी हैं। अब बच्चों का एग्ज़ाम भी आ गए हैं, अब हम लोग रोड में भटक रहे हैं। आदेश होने के बाद भी हमको रहने का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जजमेंट कब हुआ था आपका? 18/2 को। कितना समय हो गया अभी तक जिला प्रशासन के चक्कर काटते हुए? 7 महीने से बराबर दौड़ रहे हैं। अच्छा। यहाँ 18 तारीख से डेली यहाँ आना जाना कर रहे हैं। तो क्या हुआ जब आप लोगों ने कहा तो जिला प्रशासन क्या कह रहा है ताला खोलने की? बस कुछ नहीं कह रहे कि अब देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अदालत की बात सही नहीं मानी जा रही? सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कहते हैं कि डेट पड़ गई है 17 तारीख, कहीं कुछ बताओ, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक। सुरेश चंद्र यादव नाम है। क्या मामला है? लगातार प्रशासन की ओर आप चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, क्या है मामला, क्या कहना चाहेंगे? मामला ये है कि गलत तरीके से हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे राजनीतिक तहत षड्यंत्र के तहत लिखे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुकदमों में पुलिस बादी है और न्यायालय ने सभी मुकदमों में ज़्यादातर मुकदमों में दोष मुक्त कर दिया है। सन 2018 में हमको बुला करके मेरे खिलाफ एक फर्जी गैंगस्टर लगाए गए। उसके तहत 2020 में हमारी प्रॉपर्टी को राजनीतिक तरीके से सीज कर दिया जाता है। मेहनत की, परिश्रम, कमाई हुई करके हमने जो प्रॉपर्टी बनाई वो भी हमारी प्रॉपर्टी सीज कर दी और हमारे बच्चों की कॉपी किताबें वो भी सब अंदर बंद कर दिया। कुछ भी निकालने नहीं दिया। प्रशासन ने ज़बरदस्ती आकर के बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के हमारी प्रॉपर्टी, पूरा मकान, होटल सारा बंद करा दिया गया, जो कि हमारा परिवार सब फुटपाथ पर आ गया। अभी 18 फरवरी 2021 को हम न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय ने जजमेंट किया, हमारी प्रॉपर्टी को मुक्त कर दिया गया। हमारी प्रॉपर्टी डेट 18 फरवरी से अभी तक ओपन नहीं की गई, खोली नहीं गई। हम दर दर भटक रहे हैं, सबके चक्कर लगाते घूम रहे हैं और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग कितनी बार अधिकारियों की दर चौखट पर जा चुके हैं आप? 3-4 बार मैं डीएम साहब के यहाँ गया, हाथों हाथ भी दिया, हमने रजिस्ट्री भी की, न्यायालय ने भी अपना ऑर्डर रिसीव कराया वहाँ पर। बाकी हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से वहाँ भटका दिया जाता है, वहाँ से वहाँ भटका दिया जाता है, बस ये हो रहा है। क्या लगता है कि न्यायालय के क्या प्रशासन बात नहीं मानेगा? क्या मान नहीं रहा है? अब इससे तो ये लग रहा है कि सरेआम राजनीतिक दबाव में ये सब काम हो रहा है। न्यायालय से बढ़ के क्या है? न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया है तो उसको अनुपालन करना चाहिए हमारे प्रशासन को। हमने डीएम साहब को भी भेजा है, एसपी साहब को भी भेजा है, कमिश्नर साहब को भी भेजा है, तहसीलदार साहब को भी भेजा है, जिनके सुपुर्दगी में हमारा बिल्डिंग है, सारी है, और अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। AG24 News।